नमस्ते दोस्तों। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है पढ़े भारत बड़े भारत। पढ़े भारत और बड़े भारत, PBBB। ठीक है, पढ़े भारत बड़े भारत ये स्कीम का नाम है। इट वॉज लॉन्च इन 2014 टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 and 2 आर एबल टू रीड विथ कॉम्प्रहेंशन एज वेल एज बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये कौन से लोगों के लिए है? तो क्लास 1 और क्लास 2 इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आता है। क्लास 1 और क्लास 2 के हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली ऐसा होता है कि जो बच्चे क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ रहे हैं वो अच्छे से रीड या कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं, उनको बेसिक मैथ्स भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये उनके लर्निंग आउटकम्स बहुत कम है। तो लर्निंग आउटकम्स हमें तभी इंक्रीज़ करनी चाहिए जब ये बहुत ही छोटी उम्र में है। अगर हम उनके ऊपर बाद में ध्यान देते हैं तो ये उनके साथ भी अच्छा नहीं होगा और फिर आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए क्लास 1 और क्लास 2 में ही उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके उनके लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज़ करना, ये पढ़े भारत बड़े भारत का मोटिवेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? क्रिएटिंग अ कैडर ऑफ रिसोर्स गवर्नमेंट एंड टीचर्स वेल एक्वेंटेड। ठीक है, गवर्नमेंट का एक अच्छे रिसोर्सेज का कैडर बनाना है और टीचर्स का भी कैडर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएटिंग क्लासरूम्स वाइब्रेंट। तो क्लासरूम्स को वाइब्रेंट करना है मतलब क्या? क्लासरूम में से सिर्फ रट्टेबाजी वाला टीचिंग ना होके स्टूडेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड होते हैं या नहीं, या उनके आउटकम के ऊपर फोकस किया जाए, ऐसे क्लासरूम्स हमें बनाने हैं। ठीक है, सिर्फ वन वे टीचिंग नहीं होना चाहिए, सामने से बच्चा समझ पा रहा है या नहीं वो भी हमें देखना है। तो वैसे क्लासरूम्स हमें क्रिएट करने हैं। उसके लिए ये पॉइंट दिया है कि क्रिएटिंग क्लासरूम्स वाइब्रेंट। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडर समग्र शिक्षा गवर्नमेंट विल गिव एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट्स टू द स्कूल। समग्र शिक्षा, ये देखो हमने समग्र शिक्षा अभियान का अलग से एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे हमने समग्र शिक्षा अभियान अच्छे से पढ़ा है कि एग्जैक्टली है क्या। तो पढ़े भारत बड़े भारत में क्या हो रहा है? पढ़े भारत बड़े भारत में उन्होंने और एक कंपोनेंट ऐड कर दिया कि समग्र शिक्षा के अंदर ही हम एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट्स देंगे स्कूल को, जो पढ़े भारत बड़े भारत के अंदर है, पर वो देने वाले हैं थ्रू समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने अगर ये नहीं लिखा होगा तो आप ये साइड को प्लॉट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करवा रहा हूँ क्या है एग्जैक्टली पढ़े भारत बड़े भारत। पढ़े भारत बड़े भारत इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2014 में टू इंश्योर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 स्टूडेंट्स। उनके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए किया है, टू एबल देम टू रीड एंड कॉम्प्रहेंड एज वेल एज बेसिक न्यूमरेसी उनमें इंक्रीज करनी है। ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव है। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ कैडर ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड टीचर्स दैट आर वेल एक्वेंटेड विद दिस resources, creating classroom vibrants. Next point क्या है? Support will be provided by central government to the state governments. Under समग्र शिक्षा गवर्नमेंट will give annual library grants to the schools. ये इतने सारे पॉइंट्स हमें पढ़े भारत और बड़े भारत के लिए याद रखने हैं। इसका बहुत ही कैची पॉइंट कौन सा है? तो ये क्लास 1 और क्लास 2 वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिए कि क्लास 1 और क्लास 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये बहुत कैची पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। बाकी आप वैसे भी बहुत जेनेरिक है, तो स्टेटमेंट से भी आप अंदाज़ा लगा सकता है बाकी सारी चीज़ें, पर ये क्लास 1 क्लास 2 वाला पॉइंट आपको याद रखना ही है। शायद क्वेश्चन आए तो वो यही पॉइंट पे आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।